काशी के टाइम पे भी लास्ट मंथ में मेरी नेक बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी और अभी भी मेरी नेक बहुत ज़्यादा डार्क है। इसमें ना छोटे छोटे ना टेडी बियर के फेसेस बने हुए हैं, तो शंभू वर्ड से अच्छा निकनेम मुझे लगा नहीं, तो हम शंभू ही बोला करेंगे उसको। हेलो दगड़ियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है और मैंने आप लोगों को बताया भी था लास्ट जब हमारी डॉक्टर विजिट हुई थी कि डॉक्टर ने कहा है कि 15 डेज़ के अंदर अंदर हम आपका सिजेरियन के थ्रू बेबी कर देंगे। बट इन्होंने और मैंने सोचा है कि जब तक मुझे पेन स्टार्ट नहीं होते मैं तब तक ना जाऊं, या मेरे टाँकों में स्टिचेस में पेन ना हो तब तक मैं ना जाऊं, क्योंकि क्या होता है ना, 9th मंथ जो होता है बेबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसकी ग्रोथ के लिए और उसके इम्यून सिस्टम के लिए। तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम खींच सकें उतना खींच लें, बाकी तो फिर भगवान के ऊपर है, जब बेबी को आना होगा वो तभी आएगा। बाकी हम सोच ही रहे हैं। वैसे तो हल्का फुल्का पेन मुझे लगा ही हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हैं। बोलते वक्त मेरी सांस भी बहुत फूलती है। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, बट मुझे आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आए कि दी प्लीज़ हमारी हेल्प हो जाएगी, आप प्लीज़ बताना आपने क्या क्या रखा है हॉस्पिटल बैग में। तो जो आज का ये वीडियो है वो पूरा हॉस्पिटल बैग के ऊपर होने वाला है। और माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बातें आपको थोड़ा सा सांस रुक रुक के सुनने को मिल रही हो, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हाफ हाफ के बोल रही हूँ। बट क्या कर सकते हैं, वेट थोड़ा सा बढ़ रहा है मेरा, तो उसके कारण मैं ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। अगर बात करें सिम्टम्स की, क्योंकि हाँ मुझे बहुतों ने सिम्टम्स भी पूछे थे, काशी के टाइम के सिम्टम और अब के टाइम के सिम्टम्स सेम ही हैं। काशी के टाइम पे भी लास्ट मंथ में मेरी नेक बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी और अभी भी मेरी नेक बहुत ज़्यादा डार्क है। प्लस वेट दोनों टाइम पे मैंने पुट ऑन किया था। कासू के टाइम पे लॉकडाउन था तो 1 मंथ की डॉक्टर विजिट रह गई थी उसकी, बाकी अभी तो हम जा ही रहे हैं डॉक्टर के पास। कासू के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा चटपटा तीखा मिर्ची वाला खाती थी, अभी मेरे को मीठे में ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, शुरू से ही मीठा वीठा खा रही हूँ। हाँ स्टार्टिंग के मंथ्स को या फर्स्ट और सेकंड मंथ बोलूँ, उसमें मेरा थोड़ा तीखा खाने का मन था, तो अचार वगैरह, वो मिर्ची का अचार वगैरह खाती थी मैं। हाँ काशी के टाइम पे मुझे मॉर्निंग सिकनेस, उस टाइम मैं स्कूल जाती थी, मॉर्निंग सिकनेस मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। इस टाइम मुझे इवनिंग सिकनेस ज़्यादा हो रही है, शाम के टाइम पे ज़्यादा होती है। दोनों के टाइम पे अगर कंपेयर करूँ तो मुझे ब्रश करने में बहुत दिक्कत हुई। दोनों प्रेगनेंसी में ही मैं ब्रश जैसे ही मतलब लगाने को होती हूँ तो उल्टी आने को हो जाता है मुझे, तो ये भी कॉमन ही था। काशी के टाइम पे भी मेरे पैरों में बहुत सूजन आती थी और अभी भी मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो मतलब कुछ कॉमन है, कुछ हटके है। देखो हर प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, किसी की सेम जाती है, किसी की थोड़ी डिफरेंट जाती है। तो ये तो हुई सिम्टम्स की बात दोस्तों, जो आपने पूछी थी वो मैंने बता दी। तो दोस्तों मेरा जो सारा सामान है वो इस बैग में आ चुका है, और अगर आप मेरे डेली व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि ये बैग मैंने गोवा जाते टाइम लिया था और अभी मेरी हॉस्पिटल पैकिंग में यूज़ हो रहा है। अच्छा बैग है, इसका हम साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं अपने सामान के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगा अगर मुझे थोड़ा साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत होगी तो इसी बैग को लेती हूँ मैं। तो इसमें बेबी के भी और मेरे भी दोनों की एसेंशियल चीज़ें हैं जो चाहिए होती है, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ। ये सबसे पहले रखा हुआ है ये ड्राई शीट, जो कि मैंने मंगाई थी मीशो से, और ये मैंने 3 का सेट मंगाया था और ये स्मॉल साइज़ का है। इसमें साइज़ आते हैं दोस्तों 3, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो जो स्मॉल साइज़ होता है ना वो इस साइज़ का होता है, तो मुझे ये वाला साइज़ ठीक लगा न्यूबॉर्न के लिए, काफ़ी अच्छा है। आप चाहे तो मीडियम भी ले सकते हैं, मीडियम इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, बट आप उसको फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। बट मुझे ये वाला साइज़ सही लगा तो मैंने स्मॉल ले लिया। मुझे 3 सेट के पैक में मिला था और प्राइस भी बहुत रिजनेबल था। और इसको मैंने डिटॉल में वॉश करके रखा हुआ है ताकि जब बेबी हो तो सुसु पॉटी करे तो वहाँ हॉस्पिटल के गद्दे खराब ना करे। दूसरी चीज़ जो मैंने रखी है वो रखी है मैंने वाइप्स। वैसे तो मैंने कॉटन के कपड़े भी रखे हुए हैं, बट वाइप मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें जो मतलब लिक्विड जेल होता है ना उससे ईजिली साफ़ हो जाता है। हम कपड़े से साफ़ करेंगे तो फिर उसे गीला करके साफ़ करना होता है, बट अगर जैसे इमरजेंसी में कि कभी हमें टैप तक जाने का मौका ना मिले तो जल्दी से इसको निकाला और साफ़ कर लिया। कहते हैं वैसे तो
वैसे तो ये बहुत अच्छे होते हैं, बट न्यू बॉर्न बेबी के स्किन पे हम जितना चाहे केमिकल फ्री चीज़ें लगाए तो ज़्यादा बेटर होता है। वैसे वाइप्स भी सही है, चल जाएंगे। प्लस मैंने 2 डाइपर रखे हैं, कितने छोटू से डाइपर है ना, ये देखना। वो तो भैया ये न्यू बॉर्न है, एनबी साइज है ये, और ये कितना छोटा लग रहा है सही में। तो मतलब जब मैंने एक पैकेट मंगा रखा है, अभी ज़्यादा नहीं मंगाया, मैंने सिर्फ एक पैकेट मंगाया हुआ है, और उसमें से भी मैंने 2 निकाल के रखे हुए हैं, वो भी इमरजेंसी के लिए। स्टार्टिंग में मैं उसे सिर्फ लंगोट ही पहनाऊंगी क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं, और कहते हैं कम से कम 2 हफ्ते तक तो बच्चे को बिना मतलब डायपर के रखना चाहिए, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा कोमल होती है तो उसको रैशेस ना पड़े। वैसे मैं कोशिश करूँगी, कोशिश क्या, काशी को भी मैंने बिल्कुल नहीं पहनाया था डायपर, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं पहनाया था। मेरे ख्याल से 5-5.5 महीने की हो गई थी, मैंने तब तक उसको डायपर नहीं पहनाया था। उसको मैंने फर्स्ट टाइम डायपर तब पहनाया था जब वो उसका मुंडन हुआ था और मैं उसे मंदिर लेके गई थी। मैंने सबसे पहले उसका डायपर तभी पहनाया था, और उस टाइम वो 5.5 महीने की थी। तो मैं अब वाले बेबी के लिए भी कोई डायपर यूज़ नहीं करूँगी, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। देखो क्या सिचुएशन पड़ती है, तो यहाँ पे 2 डायपर मैंने निकाल के रखे हुए हैं। मैंने फिर दूसरी चीज़ जो रखी हुई है वो रखी है डिटॉल। जैसे लंगोट है या उसका हैंकी है रफ करने के लिए, तो डिटॉल की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो डिटॉल रख दिया है। प्लस मैंने रखा है उसके लिए कोमल सा बिल्कुल मतलब मुलायम सा हैंकी, ये इसके पापा लेके आए थे अभी, एक काशी के लिए लेके आए थे और एक अभी न्यू बॉर्न बेबी के लिए लाए हैं, कि ये सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, तो उसकी स्किन मतलब जब वो दूध पिएगा तो थोड़ा स्किन साफ करने के लिए, तो मैंने ये यहाँ पे रख दिया है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये कंबल। तो ये कंबल काशी के टाइम का है, जब काशी होने वाली थी तो मैंने 7.5 महीने की जब मैं प्रेग्नेंट थी तब लिया था शायद ये मैंने, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ही मैंने ये जस्ट ले लिया था। एक ड्रेस, एक न्यू बॉर्न बेबी ड्रेस और एक ये कंबल मैंने साथ में लिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके का कंबल है, इसमें ना छोटे छोटे ना टेडी बियर के फेसेस बने हुए हैं। तो मैंने ये कंबल मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने ये खरीद लिया था। वैसे भी काशी गर्मियों के ही टाइम पे हुई है, वो भी अप्रैल की है, और ये वाला बेबी भी ऑलमोस्ट अप्रैल के ही टाइम का है, मतलब मार्च एंडिंग हो सकता है या मार्च में मिड में हो सकता है। तो जब काशी बॉर्न हुई थी ना, तो इसी वाले कंबल में उसको मतलब लिपेट के लाए थे और दिया था। तो हमारा सेकंड बेबी भी इसी कंबल में आएगा। तो मैं ना फोटो लगा दूंगी साइड में, कासू मतलब कैसे मतलब नर्सेज उसको ऐसे में लपेट के लेके आई थी। तो ये तो हो गया कंबल की बात। दूसरी चीज़ मैंने जो रखी है वो रखी है बेबी के लिए एक टॉल, कि अगर मैं उसे पोंछूंगी। वैसे तो हॉस्पिटल में अगर सिजेरियन होता है तो 3 दिन रखते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होता है तो 1.5 दिन रखते हैं। तो वहाँ तो नहलाने वलाने का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ रिस्पॉन्स बात देते हैं कि गीला कर दिया कपड़ा और पोंछ दिया। तो ऐसी ये तो इसीलिए टॉल पोंछने पाछने के काम आ जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने रखी है वो रखी है मैंने बेबी के कपड़े। तो ये सारे बेबी के कपड़े हैं, और ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है ना दोस्तों, ये सारे के सारे मैंने अच्छे से धो के लिक्विड डिटर्जेंट में और फिर उसको डेटॉल में डिप करके तब मैंने रखे हैं, पैकिंग की है। काशी के टाइम पे भी मैंने ऐसे ही किया था, बड़ा सा डेटॉल का ले आई थी बॉटल, और जब तक वो मतलब काफ़ी टाइम तक, मेरे ख्याल से 10-11 महीने की थी, तब तक मैं उसके डेटॉल में ही धोती थी कपड़े। उसके बाद मैंने अवॉइड की चीज़ें। तो ये देखिए कितनी अच्छी कैप है ये, और ये कैप पता है किसकी है, ये नन्नू की कैप है ये। और अभी मेरे को कुछ दिन पहले अंजलि ने नन्नू के कुछ कपड़े दिए थे कि आपके काम आ जाएंगे। तो मैंने ना जो कपड़े मुझे लगे कि न्यू बॉर्न में आ जाएंगे वो कपड़े मैंने ले लिए और कुछ काशी के निकाल दिए। तो ये कैप मुझे लगा, वैसे तो मुझे मुश्किल लग रहा है उसके सर पे ये आएगा कि नहीं आएगा, और गर्मियाँ भी है, बट फिर भी मैंने ये कैप धो के रख ली। ये क्यूट सा लगेगा ना जब वो पहनेगा। तो मैंने ये वाली एक कैप रखी हुई है, और ये कासू की ड्रेस थी छोटी सी न्यू बॉर्न टाइप की। ये देखिए ऐसे टी शर्ट्स, तो 3 दिन रहेगा, तो मैंने कहा 3 दिन के हिसाब से इतने कपड़े काफ़ी होंगे। तो मैंने ये इतने कपड़े रखे हैं, क्योंकि बच्चे क्या है ना सूसू पॉटी बहुत करते हैं, स्टार्टिंग में सूसू के साथ साथ पॉटी कर रहे होते हैं, तो उनको ड्रेस चेंज कराने की बहुत नीड होती है। और गर्मियों का टाइम भी, बच्चा दूध भी पी रहा है तो दूध भी गिरा रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए हैं। तो ये काशी का है, बो टाई लगी हुई, ये एक पजामा रखा हुआ है, ये एक इनर है, ये एक इनर है। इनर मैंने इसलिए रखी हुई है कि स्टार्टिंग में जब बच्चा पेट से बाहर आता है तो उसको ठंड लगती है स्टार्टिंग में बिल्कुल, क्योंकि उसको गर्म जगह से बिल्कुल एकदम
नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आता है तो उस टाइम में उसको गर्म कपड़े पहनाने की ज़रूरत होती है। ये एक टी शर्ट रखी हुई है, ये भी टी शर्ट है, ये भी, और एक ये वाली टी शर्ट है। तो ये सारी टी शर्ट्स हैं। बाकी नीचे पहनाने के लिए उसके लिए लंगोट है खूब सारी, तो लंगोट भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, इतनी सारी मैंने लंगोट रखी हुई हैं, और ये वाली सारी हैंडमेड है। ये भी अंजलि ने मुझे दी थी, और ये सारी खरीदी हुई हैं। तो ये लंगोट इतनी सारी मैंने रख दी है, तो मुझे नहीं लग रहा और नीड होगी। लंगोट जैसे ही वो पॉटी सूसू करेगा, साथ ही साथ धो के सुखाते रहेंगे। हॉस्पिटल में स्पेस है वहाँ सुखाने का, तो वहाँ सुखाते भी रहेंगे। गर्मी का टाइम है, जल्दी सूख भी जाएंगे, और ये काफ़ी हैं पर आराम से चल जाएंगी। और दोस्तों, एक टॉवल तो मैंने आपको दिखा दिया था बच्चे का, एक टॉवल मैंने और रखा हुआ है। ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और मैंने कहा अगर एक टॉवल ना सूखा, जैसे टॉवल सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो दूसरा टॉवल काम आ जाएगा। तो मैंने 2 टॉवल रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई बेबी की बात। अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले जो मैंने रखा हुआ है वो रखा है अपने सर को बांधने के लिए एक चुन्नी, दुपट्टा जो भी कहेंगे, और ये कॉटन का है। दोस्तों, मैंने काशी के टाइम पे ये बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने सर को नहीं बांधा था, और मुझे बार बार नर्सेस आके यही कह रही थी कि आप सर को बांधिए वरना आपको सर दर्द हो जाएगा। और काशी के टाइम पे भी मेरे को थोड़ा सा, मैंने बहुत जल्दी मतलब बेड से उठ गई थी मैं बहुत जल्दी, तो और बैठ के उसको फीड कराती थी, जबकि मुझे नर्स ने कहा था कि आप लेट के फीड कराइए, आप जितना बैठोगे ना आपके सर में उतना दर्द होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं कुछ होता होगा कि वो जल्दी से खड़ा भी नहीं होने देते, जल्दी से बैठने भी नहीं देते, क्योंकि उससे ना सर में बहुत दर्द होता है। पर टच वुड, जितना मुझे नर्सेस ने कहा था उस हिसाब से मुझे सर दर्द नहीं हुआ। बट इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। इस बार मैं अपने सर को कवर करने के लिए ये एक चुन्नी ले जा रही हूँ कॉटन की। तो ये सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने लिए रखी है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने रखा हुआ है कटोरी और चम्मच, क्योंकि जब आपका सिजेरियन होता है या फिर पता नहीं नॉर्मल डिलीवरी में करते कि नहीं करते, पर जब मेरा सिजेरियन हुआ था कासू के टाइम पे, तो उस टाइम का पूरा मतलब 1 दिन या आधा दिन, जब तक आपको प्रॉपर होश नहीं आ जाता, आप बच्चे को फीड नहीं करा सकते, तब तक आपको कटोरी चम्मच से ही दूध पिलाना होता है बच्चे को। फॉर्मूला मिल्क जो होता है डब्बे वाला, वो आपको बच्चे को देना ही होता है। तो कटोरी और चम्मच भी साथ ले जाना ना भूले, अच्छे से उसको वॉश करके रखें। और कटोरी चम्मच तो फिर मैं बाद में रखूंगी जिस दिन हमें जाना होगा, अभी से मैं इसमें नहीं रखना चाहती। दूसरी चीज़ जो मैंने रखी हुई है वो रखे हुए हैं ये 2 गाउन्स। ये थोड़े शॉर्ट गाउन्स हैं, मतलब एंकल तक आते हैं मेरे, और ये आपने मुझे देखा भी होगा, क्योंकि लेने के बाद मैंने एक दिन ये घर पे भी पहने थे वॉश करने से पहले। मैंने कहा पहन के देख लेती हूँ कैसे कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो ये जो गाउन है ना दोस्तों, ये देखो ये उल्टा है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें ना दोनों साइड ना चेन लगी हुई है, चेन। तो ये फीडिंग वाली कुर्तीज़ बोल लो या गाउन्स बोल लो, तो ये उस टाइप की हैं। और ये दोनों के दोनों जो कुर्तीज़ है ना, ये मैंने मीशो से ही मंगाई है, और बहुत रीजनेबल प्राइस में मिली है मुझे। सारे प्रोडक्ट जो मैंने मीशो से मंगाए या किसी अदर वेबसाइट से मंगाए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वैसे तो कुछ खास मैंने मंगाया नहीं है बाहर से, पर जो भी मंगाया है उसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। कुर्तीज़ के ऑप्शन आपको बहुत मिल जाएंगे, फीडिंग कुर्तीज़ के ऑप्शन, तो आप वहाँ से देख सकते हैं मीशो से। फीडिंग कुर्तीज़ डालिए, आपको आराम से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, इतने कलरफुल, इतने मस्त मस्त। हमारे कहते हैं कि येलो नहीं पहनना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चे को पीलिया होने के चांसेस होते हैं, तो येलो कपड़ा अवॉइड करना उस टाइम पे। तो मैंने एक ब्लू लिया था, और पता नहीं क्यों मेरा मन ज़्यादा ब्लैक पे लगता है, तो एक ब्लैक ले लिया था। पर ये मैं पहनूंगी नहीं उस टाइम तक, ये मैं सोच रही हूँ या तो मैं हॉस्पिटल में पहनूंगी या फिर मैं घर आते वक्त पहन लूँगी, तो ऐसा कुछ है। इसके अलावा मेरे पास 2 मैक्सीज है जो मैं घर पे पहन लेती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा घुटन होने लग जाती है ना, तो टाइट कपड़े नहीं पहने जाते। वैसे तो मेरे मोस्टली कपड़े टाइट नहीं होते, सारे ढीले ढीले ही होते हैं, बट वो भी नहीं पहने जाते, तो फिर मैं मैक्सी पहन के रखती हूँ, तो वो भी लेके जाऊँगी मैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई सारी पैकिंग मेरे हॉस्पिटल की। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है या फिर आप लोगों को कुछ मुझे जानकारी देनी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये चीज़ रह गई है, आपने ये चीज़ क्यों नहीं रखी, ताकि हॉस्पिटल जाने से पहले मुझे भी पता चले। वैसे मैंने भी खूब वीडियो देखी है हॉस्पिटल बैग की, कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। फिर काशी के टाइम से भी मुझे थोड़ा सा मतलब आइडिया लग जाता है कि हाँ ये चीज़
पिछली बार नहीं ले गई थी तो इस बार लेके जाऊँ। हाँ, एक सैनिटाइज़र भी रखना है मुझे, वो मैंने मंगाया है, वो बाद में रखूँगी। बाकी और चीज़ें मुझे बताना कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। आपके सजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है जो मदर बनने वाली है या जो मतलब जिनका प्रेगनेंसी फेज चल रहा है वो कितनी मतलब घबराई हुई सी रहती है, क्यूरियोसिटी में रहती है कि क्या होगा कैसे होगा, और मतलब हर चीज़ को लेके मतलब कंफ्यूज रहती है, बेबी के प्रोडक्ट्स को लेके कंफ्यूज रहती है। हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट्स भी मैंने कुछ मंगाए हैं, बेबी हमारा घर आ जाएगा तब हम यूज़ करेंगे उन प्रोडक्ट्स को, तो बाकी की चीज़ें बाद के लिए। दोस्तों पता नहीं इसके बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल जाने का वीडियो आता है या कैसा आता है, वो तो भगवान के ऊपर डिपेंड है। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको ब्लॉग के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान सबकी रक्षा करे, सब अच्छा करे। जय शंभू। अरे हाँ, शंभू जी से याद आया दोस्तों, हमने ना अपने बेबी का स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप हमारे डेली व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा, स्टार्टिंग में हमने अपने बच्चे का ना टूटू रखा था, प्यार से टूटू बोलते थे। बट काशी ना अभी लास्ट फ्यू डेज से बहुत ज़्यादा शंभू, हमने 1-2 बार उसको शंभू बोला, जय शंभू को, तब से शंभू ही लगी रहती है। और सुबह शाम शंभू, तो हमें भी अच्छा लगता है जब हम उससे बोलते हैं काशू बोल शंभू, तो शंभू बोलती है, तो उसके मुंह से बहुत प्यारा लगता है सुनना। तो हमने सोचा अपने बेबी का जो निकनेम होगा ना हम शंभू ही रखेंगे, तो हम उसे प्यार से शंभू ही बोलेंगे। क्योंकि एक होता है ना बच्चा 3 साल की होने वाली है काशू, तो उसके दिमाग में अगर पहले से ही आ जाए ना कि हाँ तेरा मतलब छोटा सा जोड़ीदार आने वाला है तो तू क्या कह के बुलाएगी या जो भी है, तो वो पहले से ही उसने बोल रखा है हाँ शंभू। तो हम उसे बोलते हैं कि बेबी आने वाला है, उसका नाम शंभू है। तो जैसे ही हम बेबी बोलते हैं ना पहले ही बोलने लग जाती है शंभू। तो हमें लगा शंभू से अच्छा निकनेम नहीं हो सकता है। और 1-2 कमेंट में सजेशन भी मिला था हमें, तो धन्यवाद उसके लिए। शंभू भगवान शिव जी का नाम भी है, और मतलब भगवान शिव जी शंभुनाथ मेरे तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो शंभू वर्ड से अच्छा निकनेम मुझे लगा नहीं, तो हम शंभू ही बोला करेंगे उसको। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सोचा आपको बता दूँ ये बात, क्योंकि आपसे शंभू ही सुनने को आपको ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।